नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इम्प्लीमेंट कंपनी दिखाने जा रहा हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको जो मशीन दिखा रहा हूं, ये भारत की पहली मशीन होने वाली है। इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह ठाकुर और आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में बहुत स्वागत है। थैंक यू सर जी। आज मैं आपको बताने वाला हूं वसुंधरा कृषि यंत्र ने जो हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेटेड रीपर बनाया है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पूरी मशीन बहुत ही खास है। इंडिया में पहली बार वसुंधरा कृषि यंत्र ने इस तरीके की मशीन का निर्माण किया है। इस मशीन में आप देखेंगे जो भी पुराने रीपर होते थे उनमें कन्वेयर बेल्ट होते हैं, यानी पट्टा होता है, पर यहाँ पर इसमें देखेंगे आप इसमें चेन दी हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो सारी मशीनें होती है उनमें नीचे की तरफ में फिंगर लगी हुई होती है और फिंगर के बीच में ब्लेड्स होती है, बट यहाँ पे फिंगर्स नहीं है। एक स्टेशनरी ब्लेड है और दूसरा मूविंग ब्लेड है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को कटाई में बहुत आसानी हो जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे मशीन पीछे की तरफ में बिल्कुल ही वर्टिकली ऊपर नीचे होती है, मतलब ट्रैक्टर के टायर से बहुत पास लगी हुई है। और ट्रैक्टर में ये आप उसको काफ़ी ऊंचाई तक उठा सकते हैं, जिससे आपको इधर उधर ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखेंगे पहले जो भी रीपर होते थे वो पीछे पीटीओ से एक पुली लगती थी, पुली के बाद में एक शाफ्ट नीचे की तरफ में होती थी, फिर एक पीटीओ यहाँ पर लगता था, उसके बाद में वो मशीन ऑपरेट होती थी। पर यहाँ पे इस मशीन में आप देखेंगे पूरा हाइड्रोलिक मोटर दिया हुआ है। हाइड्रोलिक मोटर से ये मशीन चलती है और इसमें पीटीओ का कोई यूज़ किया नहीं गया है। बाकी यहाँ पर चेन लगाई हुई है। ये 2 चेन वाला मॉडल है जो कि सोयाबीन, गेहूँ, धान और मूंग जैसी फसलें काटने के लिए काम में आता है। उसके अलावा ये सिलेंडर, एक ही सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है। इसी के जरिए मशीन नीचे की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। तो जैसे आपने नॉर्मल जो भी मशीनें देखी हुई हैं, लगभग उनका वजन 300 सवा 300 केजी के आसपास में होता है, जबकि उसके विपरीत इस मशीन का वजन लगभग 105 केजी है अगर फिटिंग को हटा दिया जाए। इसमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हमने हाइड्रो मोटर इस्तेमाल की है जो कि लंबे समय तक चलती है। किसान भाइयों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस मशीन को चलाने के लिए आपका ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक पंप अच्छा होना चाहिए। आपने प्रॉपर समय समय पे सर्विस की हुई हो, फिल्टर्स बदले हुए हैं, तभी ऑयल का सप्लाई प्रॉपर आ पाएगा और ये चल पाएगा। इसके अलावा इसकी आरपीएम चेंज करने की व्यवस्था भी हमने उस तरफ दी हुई है। और सामने जो कटर बार है उसमें भी ब्लेड चेंज करना भी काफ़ी आसान होता है और ये मशीन को ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत आसान होता है। आप आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और जब हम यहाँ से आपको मशीन भेजते हैं तो भी प्रॉपर पैकिंग करके ही मशीन आपको हम लोग यहाँ से डिस्पैच करते हैं। मतलब किसान भाई इसे घर बैठे खरीद सकते हैं? बिल्कुल घर बैठे खरीद सकते हैं। घर बैठे खरीदने का बहुत आसान तरीका है। आप हमारी सेल्स टीम से बात करेंगे, बात करने के बाद में जो भी मॉडल आपको चाहिए, मॉडल के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास 5 फीट, 6 फीट और 7 फीट 3 मॉडल हैं। अलग अलग साइज़ के ट्रैक्टर के हिसाब से अलग अलग मॉडल हो सकता है। तो आपको मॉडल का सिलेक्शन करना है। मॉडल का सिलेक्शन करने के बाद में आपको जो भी मशीन लेनी है 40 to 50% एडवांस बुकिंग करना होता है आपको अकाउंट में। मशीन यहाँ से डिस्पैच हो जाती है, आपके घर पहुँच के आपको मिलती है। बाकी का अमाउंट आपको डीडी के माध्यम से पे करना रहता है, जो भी बंदा डिलीवरी करने आया है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने जितने भी रीपर होते थे उनमें इंस्टॉलेशन का बड़ा दिक्कत होता था। यहाँ पे लगभग 90% तक की फिटिंग पूरी रेडी आती है। आपको थोड़ा मोड़ा फैब्रिकेशन का काम करना होता है, जिसके लिए हमारी सर्विस टीम आपको गाइड करती है। आप उसको लगा सकते हैं, आसानी से खुद लगा सकते हैं और आसानी से सारी चीज़ें चला सकते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा जुगाड़ करना नहीं पड़ेगा? उसमें बहुत जुगाड़ करना पड़ता था। बहुत जुगाड़ करना पड़ता रहता था, क्योंकि पीछे का पीटीओ होता था, उसको काटना है, छोटा करना है, साइज़ का देखना है ट्रैक्टर के हिसाब से, फिर यहाँ पर उसका लेंथ मिलाना है, वो सारी चीज़ें करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर अटैच करना होता है। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर वॉल हम इसके साथ में देते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर वॉल जो होता है वो आपको ट्रैक्टर के पंप के साथ कनेक्ट करना होता है और 3 लाइनें जो है वो रीपर की तरफ जाती हैं, जिसमें से 2 मोटर में लग जाती हैं और एक जैक में लग जाती है। जैक का अप डाउन मोशन के लिए एक लाइन काम करती है, मोटर को चलाने के लिए 2 लाइनें काम करती है। अच्छा जी। तो सर ये बात करें, जैसे आपने बताया था जो पीटीओ वाला होता है और ये अपना हाइड्रोलिक वाला है, तो इसमें और उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर लग रहा है वैसे तो मुझे। बिल्कुल, बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, पट्टे का डिफरेंस है, ब्लेड बार का डिफरेंस है, फ्रेमिंग का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है। ये ना मशीन बहुत आसानी से, बहुत घनी और अच्छी फसलें जो होती है, जैसे धान होती है, अच्छा, वो बहुत आसानी से और बहुत सफाई से काट सकती है। मैं यूपी रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे यहाँ तो अभी धान काटने वाले हैं। बिल्कुल, धान में बहुत उपयोगी मशीन है ये। अच्छा, धान के बाद फिर गेहूँ भी काट सकते हैं? गेहूँ भी काट सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ तो मध्य प्रदेश, यहाँ तो सोयाबीन दिख रही, धान तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ तो।
हो? नहीं, एमपी में भी धान होता है, किसी किसी एरिया में होता है, पर यहाँ पे धान काटने के लिए काफ़ी लोग इस्तेमाल भी करते हैं और कर रहे हैं। अच्छा। अभी हमने काफ़ी मशीनें दी भी हैं, लोग चला रहे हैं और बहुत बढ़िया खुशी खुशी चला रहे हैं। सोयाबीन में अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा। और धान में और गेहूं में भी बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो पीटीओ वाली मशीन से इसमें काफ़ी बदलाव किसान भाइयों को मैंने दिखाया, आपने बताया, ठीक है। बिल्कुल। प्लस मुझे ये लग रहा है कि इस पे तो ट्रैक्टर लोड ही नहीं मानेगा। नहीं, इसमें लोड की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ट्रैक्टर का ऑयल का सप्लाई अच्छा होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि सर्विस नहीं समय पे करने की वजह से फ़िल्टर विल्टर चौक हो जाते हैं या ऑयल की क्वालिटी ख़राब रहती है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। बाकी कोई चीज़ लोड का इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है और ऑयल का सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, बस उस उतने से काम हो जाता है। अच्छा, तो हमारे किसान भाई इसका डेमो देखना चाहते हैं, तो कोई डेमो वगैरह आप दिखा सकते हैं? सर, हमारे कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, हम दिखा सकते हैं, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। जो भी हमने डेमोज किए हैं किसानों की फील्ड से या किसान भाई जो चलाते हैं, हमको जो वीडियो भेजते हैं वो हम आपको बिल्कुल वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वो आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपने ये मशीन आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि मतलब ये किसान भाइयों के लिए मशीन डिज़ाइन की जाए? एक्चुअली हम ना बहुत समय से रीपर बनाते हैं और बहुत तरीके के रीपर बनाते हैं। हमारे पास शॉर्ट क्रॉप रीपर्स होते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर होते हैं, इंजन वाले रीपर होते हैं, ट्रैक्टर वाले भी रीपर हम 2 बेल्ट 4 बेल्ट 5 बेल्ट तक के डबल स्टार के रीपर भी बनाते हैं, आगे चलने वाले पीछे चलने वाले सभी तरीके के। उनमें ना सबसे प्रॉब्लम क्या होता था, वेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। अभी क्या होता है, सारे भी जो भी खेत होते हैं, छोटा छोटा रकवा होता है, मेड़े बहुत सारी होती है, निकालने में दिक्कत होती है या पट्टा टूट जाता है, तो मेंटेनेंस जो होता था वो कंपैरेटिवली उन मशीनों में बहुत ज़्यादा होता था। इसकी वजह से हमारे दिमाग में आया कि भाई हम इस तरीके की कुछ मशीन डेवलप कर सकते हैं जो कि कम से कम मेंटेनेंस में बहुत बढ़िया काम कर सके। जैसे आप देखो, पट्टे की अगर हम बात करें तो अगर पट्टे वाली मशीन में पट्टा टूट जाता है तो आपको पूरा ही पट्टा बदलना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि अगर चेन टूट गई है तो आप एक लिंक बदल सकते हैं, जितना भी लिंक टूटा है वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। और ये सब रिलायबल चीज़ है, इसमें जो भी गियर्स लगे हैं वो अच्छी ग्रेडेड मटेरियल के होते हैं। अच्छा। मोटर्स अच्छी क्वालिटी की होती है। जैक आप देख रहे हैं, बहुत हैवी क्वालिटी का जैक इसमें लगा हुआ है। पाइप्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस बहुत कम रहने वाला है और आप बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे बहुत से किसान भाई मतलब जिसने मशीन लेनी है, ठीक है, तो वो सोच रहे होंगे इसकी गारंटी वारंटी कुछ है या नहीं है? सर, इसमें हम ना मोटर का 6 मंथ का वारंटी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का 6 मंथ का वारंटी देते हैं, जैक का 6 मंथ का वारंटी देते हैं और जो पाइप होते हैं उनका 3 मंथ का वारंटी देते अच्छा हैं। जी। है ना। एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब भी कोई मटेरियल अगर आपका ख़राब हुआ है, जैसे मोटर ख़राब हुआ है, कोई चीज़ ख़राब हुई है, तो जो पुराना मटेरियल होता है वो आपको हमें भेजना होता है, हम आपको नया मटेरियल दे देते हैं। अच्छा जी, मतलब गारंटी वगैरह बहुत अच्छी है, सर्विस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो खरीदने के लिए आपने बताया था, दिए गए नंबर पे कॉल करें। कॉल करने के बाद में आप अपना मॉडल का सिलेक्शन करें। मॉडल का सिलेक्शन करने के बाद में आप जो भी हमारी सेल्स टीम है आपको डिस्पैच का समय बताएगी, वो डिस्पैच समय पे हम डिस्पैच कर देते हैं। कितना टाइम लग जाएगा? पूरे इंडिया में मशीन को पहुंचने में मैक्सिमम 10 दिन तक का समय लग सकता है। अच्छा। मतलब मिनिमम 5 दिन और मैक्सिमम 10 दिन का समय लग जाता है कहीं पर भी पहुंचने में। आप किसी भी कोने में हो देश के, आराम से 10 दिन में मशीन पहुंच जाती है। अच्छा। और जो भी हम लोग बुकिंग करते हैं उसका डॉकेट नंबर भी आपको देते हैं, आप भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं मशीन कहाँ पहुंची है, कब निकली है, वो सारी जानकारी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होती है। बिल्कुल सर, बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब कृषि के कौन कौन से यंत्र बनते हैं, ये सर हम लोग रीपर में भी बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पट्टे वाले रीपर्स भी हम बनाते हैं। देखिए कई जगह पे क्या होता है, मक्का बाजरा काटना होता है तो वहाँ पे पट्टा वाला रीपर ही उपयोगी ज़्यादा रहता है। तो पट्टे वाली मशीनें हम लोग बनाते हैं। चेन वाले ये रीपर्स बनाते हैं हम लोग। शॉर्ट क्रॉप जो नीचे की तरफ पट्टे वाला रीपर होता है वो बनाते हैं हम। रोटावेटर की सारी रेंज बनाते हैं। भूसा भरने की मशीनें बनाते हैं। रोटा स्लैशर्स हैं, स्प्रे पंप है, ऐसे पोस्ट होल डिगर्स है, बहुत तरीके की मशीनें हम लोग बनाते हैं। मतलब जो किसान भाई को चाहिए वो आप बनाते एकदम हैं? मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग एक नॉर्मल जो किसान की ज़रूरत होती है उसमें से 70 से 80% की ज़रूरत पूरी करने वाले कृषि यंत्र हम लोग बनाते हैं यहाँ। नहीं, वो तो मुझे लग ही रहा है। यहाँ पे मैंने आपकी फैक्ट्री विजिट की तो यहाँ तो सभी चीज़ एमबी प्लाव हो गया, रूटावेटर हो गया, प्लाव, ग्रेडर्स, गेहूं भरने की मशीन भी हम लोग बनाते हैं। ग्रेडिंग करने की मशीनें बनाते हैं। पोस्ट होल डिगर है और आपका स्प्रे पंप है। बहुत तरीके की मशीनें हम लोग। स्प्रे पंप में भी क्वालिटी है? स्प्रे पंप में भी 200 लीटर का है, 500 लीटर का है। अभी आगे हम लोग 1000 लीटर में भी लेके आ रहे हैं। 1000 लीटर और 800 लीटर में, वो भी बहुत सारी वैरायटी। तो सर बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे कि हम इसकी
डीलरशिप ले लें जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर देखिए, डीलरशिप लेने के लिए पहले से कुछ इस तरह का व्यापार आपके पास होना चाहिए, पर आप अगर नए सिरे से भी शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसके बारे में आपको पूरे इस व्यापार के बारे में पूरी जानकारी देंगे, या ये कैसे आप कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी भी जानकारी आप देंगे। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर कोई नए सिरे से ये काम शुरू करने वाले हैं तो एक बार हमारी फैक्ट्री विज़िट करें, हमारे पास आएँ, यहाँ पे मिलें, देखें हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरह से काम हो सकता है, वो हम उनको सारी जानकारी देंगे और वो काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक शहर में एक ही डीलर बनेगा ना? एक शहर में एक ही डीलर होता है। अच्छा, सर तो सर जी आज आप पाल ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से चल के हमारी फैक्ट्री में आए ये रीपर को कवर करने के लिए, और आपका भी आपको बहुत बहुत बधाई जो आप किसानों को आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा काम तो ये है ना, किसान भाइयों को बेहतर से बेहतर चीज़ दिखाई जाए। मैंने आपका ये देखा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपने किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी तो आप बहुत करेंगे। बिल्कुल करना अच्छा, है। आपने तो मुझे ये लग रहा है पंजाब हरियाणा सभी को फेल कर दिया है। जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, अच्छा ये बात सही है नहीं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई मशीन नई लॉन्च होती है तो पहले पंजाब या हरियाणा में लॉन्च होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने तो ये मतलब काफ़ी अच्छा काम किया। ये हमने और भी बहुत सारी नई नई मशीनें डेवलप करी हैं, समय समय पे वो आती रहेंगी और हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे, और भी बहुत सारी नई मशीनें हमारी आने वाली है, नई नई तरह की मशीनें। तो सर जो हमारे किसान भाई हमारे पाल ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे हमारे बारे में और अपनी मशीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई, और आप किसी भी प्रकार की मशीनों के बारे में हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सभी जानकारियाँ जो भी हमारे पास उपलब्ध है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, आपने जो नंबर दिए हैं जी। इन पर कॉल करने का टाइम कितना है? आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।